देखिए पिछले दिन हम लोग पढ़े थे क्या क्या, मुर्शिद कुली खां, सरफराज अलवर्दी और सिराजुद्दौला। तो हम लोग देखे कि जो बंगाल का जो वो है, क्या नाम है, नवाब है, उसके बारे में। फिर किस प्रकार से जो है कलकत्ता पे अटैक किया, किस प्रकार से ब्लैक होल की घटना हुई, और किस प्रकार से जो है आप देखे होंगे कि, है ना, हाँ, अलीनगर की संधि हुई। अब यहाँ से देखिएगा चीज, दरअसल क्या है कि जब अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी 1757 में, तो अलीनगर की संधि के बाद जो है सिराजुद्दौला बदला लेना चाहता था। कोई भी व्यक्ति जब पराजित होगा, जब अपमानित होगा, क्योंकि अलीनगर की संधि में बहुत ज्यादा वो अपमानित हुआ था, अब वो बदला लेना चाहेगा। किसके अंतर्गत? किसी युद्ध के अंतर्गत। भाई बदला कैसे पूरा होगा? युद्ध में हराएगा तभी। अब क्या है, यहां पे एक षड्यंत्र चल रहा था, कॉन्स्पिरेसी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, पर्सन इन्वॉल्व अगेंस्ट सिराज। जो सिराज के अगेंस्ट जो लोग शामिल थे वो कौन थे? मीर जाफर। ना ना ना, अब घसीटी बेगम का रोल ही नहीं है। ये 1757 की बात चल रही है ना। पलासी के पहले ही जब 1756 में मनिहारी का बैटल हुआ था, उस बैटल के बाद जो है शौकत जंग खत्म हो गया। जब शौकत जंग खत्म हो जाएगा तो उसके पास पावर क्या बचेगा? घसीटी बेगम के पास। वो तो उसी की बदौलत कूद रही थी। अब देखिए, एक तो मीर जाफर है, दूसरा जो है इसके अगेंस्ट है वो है जगत सेठ। जगत सेठ, जगत सेठ बैंकर था, ठीक है। तीसरा जो व्यक्ति था वो था अमीर चंद्र, ये व्यापारी था। चौथा जो था राय दुर्लभ, दीवान दुर्लभ, राय राय दुर्लभ दीवान था, ठीक है। अब देखिएगा, यार लतीफ, ये कौन है? मतलब ये लोग पहले से मिले हुए हैं किससे? ये मीर जाफर सेनापति था, कमांडर इन चीफ। दूसरा था जगत सेठ, बैंकर। अमीर चंद, व्यापारी, ट्रेडर्स। राय दुर्लभ, दीवान। और यार लतीफ, ये था सैन, मिलिट्री ऑफिसर्स। ये इसके कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, ठीक है। अब मामला जो है कैसे आगे बढ़ा जरा देखिएगा। ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये सिराज को पता नहीं था। ये सिराज को पता नहीं था। अब ये बदला लेना चाह रहा है, और कई बार होता है इसको और उकसा रहा है, इनिशिएट कर रहा है ये लोग, मीर जाफर लोग, कि महाराजा जो है, नवाब साहब, अब जो है इतना हम लोग अपमानित हुए, अब बदला लिया जाए। अब जरा सोचिएगा, इन्हें पता नहीं है तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? दोस्ती तो होता है। आपको आगे कर देगा, आप पिटाओगे, और फिर बोलेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे बदनामी तो मुझे मुझे मिली। तो दोस्तों से इसलिए बचना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ। रॉबर्ट क्लाइव है और वाटसन। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन दो है, ये सैन जो है अधिकारी है ब्रिटिश के। अब जो मीडिएटर था, जो अंग्रेज को मिलाया था और मीर जाफर को,
यानी जो कॉन्स्पिरेसी में सबसे मेन जो किरदार किरदार जो था, विलेन जो था, वह था आपको अमीर चंद। ये था, ये अमीर चंद ने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को कि मैं आपको मिला रहा हूं मीर जाफर से, जो सेनापति है, कमांडर इन चीफ, और आपको करना क्या है कि जब हम लोग कॉन्स्पिरेसी में सफल हो जाएंगे, जब सिराज मर जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मीर जाफर को बना देंगे, क्या मीर जाफर को वहां का नवाब बना देंगे। क्या बनाएंगे, ये लिखना नहीं है, वो करना है। अब देखिए अमीर चंद क्या है, मेन हो गया। अब देखना ध्यान से, अब बैठक हुआ, इसका एक शर्त था कि जब नवाब बन जाएगा मीर जाफर, यानी सिराज मर जाएगा, तो 50% संपत्ति मेरा, 50% आपका। अमीर चंद बोला। किसको, अंग्रेज को। ज्यादा नहीं समझना, बस इतना समझना है, यही मिलाया था ना भाई, अंग्रेज को यही उकसाया था इसके विरुद्ध। बोला कि देखिए आपका आपका जो सपना है, ब्रिटिश का जो सपना है बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो, ये सपना पूरा तब होगा जब ये मरेगा, और ये हटेगा तो किसको बनाइए, इसको, क्योंकि सबसे मेन रोल इसी का होगा। लेकिन बदले में मुझे 50% चाहिए संपत्ति, बाकी आप जो करो मुझे मतलब नहीं। किसकी संपत्ति में से, सिराज की संपत्ति में से। समझिए, बैठक हुई, हुआ कि भैया कोई जगह पे युद्ध होगा, और युद्ध में करना क्या है, जब युद्ध होता है तो राजा या नवाब सारी जो सेना है वो एक साथ नहीं लगा देता, कई टुकड़ियों में विभाजित किया जाता है, कई पार्ट्स में, और इसके बाद सेना जो है क्या है, आगे बढ़ती है। समझ में आ रही बात को। अब निश्चित हुआ, एक जगह है 23 जून को, जगह का नाम क्या था, पलासी। पलासी मुर्शिदाबाद से दूर है, मतलब ज्यादा पास, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, मुर्शिदाबाद के पास। कहते हैं पलास की जो है पौधे होते थे बहुतायत में, एबंडेंट जो है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा जगह का पलासी। होता है ना, पलास के फूल भी होते हैं ना, सुने होंगे, नेट पे देख लीजिएगा, पलास। अब क्या हुआ, ये था कि इधर से ब्रिटिश आएगा और इधर से कौन आएगा, सिराज की सेना। सुनिएगा ध्यान से, युद्ध शुरू होगा तो मीर जाफर की सेना तो बाद में आनी थी, क्योंकि बड़ी सबसे बड़ी तो सेनापति भले ही है, लेकिन एक बड़ी सेना इसके स्टॉक जो है या रिजर्व में रहेगा, किसके रिजर्व में रहेगा, मीर जाफर के नेतृत्व में। युद्ध शुरू हुआ 23 तारीख को पलासी नामक जगह पे। पूर्व से निश्चित था कि सिराज और जब ब्रिटिश लड़ेगा, ठीक है, दोनों, तो स्वाभाविक बात है ब्रिटिश ज्यादा मजबूत है। सिराज की जब स्थिति खराब होगी तो ये बैकअप के लिए आएगा मीर जाफर की फौज, लेकिन मीर जाफर की जब फौज आएगी तो मुंह देखेगा, वो लड़ाई नहीं करेगा। एक तो देर से पहुंचेगा, और पहुंच भी गया तो लड़ाई नहीं करेगा, समझने का प्रयास करना, और इस प्रकार से हार जाएगा, और हार जाने के बाद इसको हटाकर इसे बना दिया जाएगा। युद्ध शुरू हुआ, सिराजदौला हारने लगा, पीछे से आया, सब पटकथा लिखा हुआ है, स्टोरी प्री प्लान। अब आया मीर जाफर, दूर से देख रहे, तो देर से पहुंचा और वो दूर से देख रहा है, वाच कर रहा है। और फिर इसके बाद क्या किया, सिराज घायल हो गया तो बोला नवाब साहब आप परेशान नहीं हो, आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हमने बार बार बोला दोस्तों पे भरोसा ज्यादा मत करना बेटा, किसी भरोसा मत करना मेरे सिवा, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं ना, मैं तो खुद सिखा रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर भरोसा करो, और भरोसा क्या करना है कि दोस्तों पे भरोसा नहीं करना। अब देखो, सिराज को बोला महल की ओर जाइए, महल कहाँ है, मुर्शिदाबाद में महल है इनकी। ये बेचारा महल की ओर जाने लगा, है ना। तो इसका बेटा था मीरन, वो पीछा किया, और इसका एक आदमी था मोहम्मद बेग, उससे मरवा दिया।
यानी मीरन ने अपने एक आदमी से इसको मरवा दिया, किसको? सिराज को, यहीं पे। नाम था मोहम्मद बेग। पहला काम तो यहां खत्म हो गया, निपट गया ये। और इसके बाद मीर जाफर के बाद ये जो है मतलब सिराज के बाद नवाब कौन बनाया गया? मीर जाफर। इनको क्या चाहिए था? बाद में इनको ही मार दिया। जैसा करनी वैसा बननी। समझ में आ गया? मैंने कारण बता दिया था कि पलासी के युद्ध का कारण क्या है, कल बताया था। सिराज और ब्रिटिश के बीच संघर्ष का कारण क्या है, मैंने बता दिया था। यहां तक कोई दिक्कत? अब कारण तो पूछेगा ABCD करके, तभी बना देना है। डेट पूछेगा तब भी बना देना है। कहाँ था? मुर्शिदाबाद के पास, तब भी बन जाएगा। कौन था कॉन्स्पिरेसी में, ये मैक्सिमम बता दिए हम, तभी ये लिख लिए हैं। अब देखिएगा यहां से थोड़ा सा। अब सिराज कब तक था? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? सिराज कब तक था? 57 तक, यानी 1756 से 7। अब कौन आया? 1757 से 60 तक, 60 तक, 60। ठीक है। मीर जाफर, अब मीर जाफर नवाब बन गया। तो मीर जाफर ने क्या किया? इसको कहा जाता है जयकाल ऑफ, जयकॉल होता है ना, ऑफ क्लाइव। क्लाइव का गीदर। क्लाइव जैसे बोलता है वैसे करता है ये। दूसरा सवाल क्या पूछेगा आपसे? किसने ही ग्रांटेड द एरिया ऑफ 24 परगना, 24 परगने का क्षेत्र जो है प्रदान किया किसको? ब्रिटिश को। ही ग्रांटेड द एरिया ऑफ 24 परगना टू ब्रिटिश। मतलब इसने ब्रिटिश को क्या प्रदान किया? 24 परगने का क्षेत्र। देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र था वो प्रदान किया ब्रिटिश को। क्लाइव का गीदर भी कहा गया। ठीक है। और ये बन गया क्या? नवाब। ये इतना ज्यादा शोषण हुआ इसका, इतना ज्यादा शोषण हुआ, एक इतिहासकार ने कहा कि भाई साहब एक बार तो अपने उसके सोने चांदी के बर्तन बेचकर इसको जो है अंग्रेज को चुकाया। कोई भी इसके महल से गुजरता, तो कोई भी सैन्य अधिकारी तो बोलता कि चलते हैं थोड़ा मिल लेते हैं नवाब से। और नवाब के पास जाने के बाद बोलता थोड़ा देख लीजिए। जैसे दबंग आदमी होता है ना, कोई कमजोर आदमी यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है, तो जो सीनियर पुराने बाबा टाइप से आया कोचिंग में आता, कहता है क्या बात है, देखो थोड़ा सा 5,000 रुपये, 2,000 नहीं है भैया, करो मैनेज करो। मुंह बना के थोड़ा सा, होता है कि नहीं, बहुत भयंकर होता है। तो ऐसे ही होता है इनके साथ भी, ऐसे ही थोड़ा देखो मैनेज करो, चीजों को देखो। अब ये थक गया, जब इतना ज्यादा शोषण कर लिया इसका, तो अंग्रेज सोचा कि अब इसको अब बहुत हो गया, इसको हटाया जाए। तो इसके जगह पे अब बना दिया किसको? इसका एक दामाद था मीर कासिम। इसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन ऑफ बंगाल इन 1760 से 63 तक रहा। तो क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन ऑफ बंगाल इन 1760, 1760 की बंगाल क्रांति।
अब आप बोलोगे सर ये बंगाल क्रांति क्यों कहा गया है? ये कुछ इतिहासकारों ने कहा,